बुलेटिन ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਦਿਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ और खास तौर पर लाल किले ते केंद्र सरकार ने 2 दिन का विशेष समागम करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस समागम में बीते दिनी शमूलियत की थी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 400 रुपए का सिक्का ते डाक टिकट जारी की थी। उन्होंने कहा कि साडी सरकार ने सिख गुरधामां दी संभाल दी, उन्होंने सेवा मिली है। श्री हेमकुंड साहब विखे रोपवे बनाने का काम तेजी नाल चलण का भी उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया। उन्होंने कहा कि साडी सरकार ने करतारपुर साहब के लांघे समेत सिखां लई कई काम किए। सो बीते दिनी दूजा दिन सी समागम का, जिथे खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे शिरकत करने लई। तो जिस नाल उन्होंने अपने संबोधन कहा कि 5 तख्तां दे दर्शनां लई असीं श्रद्धालुआं लई विशेष ट्रेन चलाई है। तो बीते दिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जिथे 400 साला प्रकाश पुरब मौके श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साला प्रकाश पुरब मौके 2 दिनी समागम का प्रबंध किया गया सी। लाल किले ते केंद्र सरकार ने 2 दिन के विशेष समागम का खास तौर पर प्रबंध किया, जिस वड्डी गिनती में संगतां दूर दराजे तो भी इत्थे पहुंचिया। सो खास तौर पर इस मौके पर सिक्का जारी किया गया, गुरु साहब नूं नमन प्रधानमंत्री ने किया। सो यह जिहड़ा है डाक टिकट भी इस मौके पर प्रधानमंत्री वालों जारी की गई। सो दस दे कि ये जो तस्वीर है बीते दिन की, जिथे पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे सन, उत्थे ही सो बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे खास तौर पर समागम का हिस्सा बनने के लिए। सो 2 दिन का विशेष समागम जिहड़ा है वो लाल किले ते रखा गया सी। सो लाल किले ते 2 दिन का विशेष समागम रखा गया। प्रधानमंत्री ने इस मौके ते 400 रुपए का जिहड़ा सिक्का वो जारी किया। गुरुआं दी शहादत नूं उन्होंने याद किया, नमन इस मौके किया। इस मौके ते दस दे कि डाक टिकट भी उन्होंने वालों खास तौर पर जारी की गई। सो 2 दिन का विशेष समागम जिहड़ा है जो बीते दिन ही देखने को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समागम में शमूलियत की थी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 400 रुपए का सिक्का ते डाक टिकट विशेष तौर पर जारी की थी। नाल ही अपने संबोधन उन्होंने कहा कि साडी सरकार ने सिख गुरधामां दी संभाल दी, उन्होंने जो सेवा मिली तो श्री हेमकुंड साहब विखे रोपवे बनाने का काम तेजी नाल चल रहा है। नाल ही उन्होंने कहा कि साडी सरकार ने करतारपुर साहब के लांघे समेत सिखां लई कई काम किए ने। 5 तख्तां दे दर्शनां लई असीं श्रद्धालुआं लई विशेष ट्रेन भी चलाई है। सो बीते दिन ही यह तस्वीर जड़ी नजर आई लाल किले ते विशेष समागम, जिथे डाक टिकट जारी की गई, 400 रुपए का जिहड़ा सिक्का विशेष जारी किया गया। खास तौर पर 2 दिन का समागम लाल किले ते जो रखा गया सी। लाल किला कितने ही अहम कालखंडों का साक्षी रहा है। इस किले ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है। आजादी के बाद के 75 वर्षों में भारत के कितने ही सपनों की गूंज यहां से प्रतिध्वनित हुई है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान लाल किले पर हो रहा ये आयोजन बहुत विशेष हो गया है। साथियों, हम आज जहां हैं, अपने लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण है। देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी। धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे
जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंददी चादर बनकर एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमसे अलग नहीं कर सका। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे गुरुओं की सेवा के लिए इतना कुछ करने का अवसर मिल रहा है। पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने साहिबजादों के महान बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय किया है। सिख परंपरा के तीर्थों को जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जिस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की दशकों से प्रतीक्षा की जा रही थी, उसका निर्माण करके हमारी सरकार ने गुरु सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। हमारी सरकार ने पटना साहिब समेत गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी किया है। हम स्वदेश दर्शन योजना के जरिए पंजाब में आनंदपुर साहिब और अमृतसर में अमृतसर साहिब समेत सभी प्रमुख स्थानों को जोड़कर एक तीर्थ सर्किट भी बना रहे हैं। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे बनाने का काम अभी आगे बढ़ रहा है। साथियों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे लिए आत्म कल्याण के पथ प्रदर्शक के साथ साथ भारत की विविधता और एकता का जीवंत स्वरूप भी है। और श्री गुरु तेग बहादुर